जबलपुर से बड़ी संख्या में पधारे हुए मुमुक्ष बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने कोटा पदार्पण से यहाँ के मंडल को सेवा का अवसर प्रदान किया और मुमुक्ष विद्वानों में उच्च कोटि के विद्वान श्री राजेंद्र जी के प्रवचन का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। साथ ही जैसा मैंने सुना कि वे सभी बंधु मेरे स्वास्थ्य को पूछने के लिए ही पधारे हैं, इसके लिए उनके असीम स्नेह के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। सुनने में आते हैं वास्तव में प्रवचन तो पूरे समय श्री राजेंद्र जी का ही होना चाहिए था, और मैं तो सचमुच विघ्न बनकर आ गया हूँ। प्रवास में घर छूट जाने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, और यहाँ भी जबलपुर की अपेक्षा मुमुक्षु मंडल कोटा की सामर्थ्य बहुत कम होने के कारण आपकी व्यवस्था आदि में काफी कमी रहने की संभावना है। उसके लिए मैं अंतःस्थल से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुमुक्ष बंधुओं के लिए आगम के अनुसार मेरा सोचना
ये होता है कि मुमुक्षुओं को बहुत कुछ पढ़ने और सुनने के साथ अपने भीतर झांकना चाहिए और मुमुक्षुता की पात्रता का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। मुमुक्षुता के व्यवहार में जैसा हम व्यवहार के विषय में सुनते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, जहाँ बहुत त्रस्थावर जीवों का घात होता है, ऐसे कंदमूल आदि का, द्विदल आदि अभक्ष्यों का और प्रकार के अभक्ष्य का परित्याग करना चाहिए। ये सारा व्यवहार मनुष्य व्यवहार के रूप में होता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में हमको जिनवाणी का दुर्लभ योग मिलता है और जिनवाणी के प्रवक्ता आत्मज्ञानी पुरुषों के वचन सुनने को भी मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार के व्यवहार का औचित्य है, लेकिन अन्य गतियों में ये व्यवहार सुलभ नहीं होता। इसलिए वास्तव में मुमुक्षु की पात्रता तो यह है कि मुमुक्षु को सद्गुरु के द्वारा आत्मा के परम सुंदर स्वरूप का उपदेश सुनकर आत्मा के प्रति प्रगाढ़ स्नेह जागना चाहिए और जगत के प्रति पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति इष्ट और अनिष्ट संयोगों के प्रति और जगत को अपने ज्ञान का ये बनाने के प्रति जगत मेरे केवल जानने योग्य है, ऐसे भाव का की उपादेयता समझकर और
जगत के प्रति यदि लिप्सा कम नहीं हुई, जगत के प्रति हमारा जो अज्ञान दशा में प्रगाढ़ ममता का परिणाम प्रवर्तित होता था, उस ममता की जो प्रगाढ़ता है उसमें यदि कमी नहीं आई, जगत के जो नाना प्रकार के दृश्य, विविध प्रकार की जगत की चर्चाएं, विविध प्रकार की जगत की कथाएं, इनमें यदि भीतर से हमारा रस कम नहीं हुआ, जो रस उन जगत के पदार्थों के मिलने पर अज्ञान दशा में हमको उग्रता से होता था, उस रस में यदि हमको कमी नहीं आई, यदि उस सारे जगत के प्रति अपने शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त यदि सारे जगत के प्रति हमें अपने ममता की प्रगाढ़ता में ढिलाई नहीं आई, और यदि रस कम नहीं हुआ, सुनने में, जगत की बातें सुनने में और जगत के संयोग, इष्ट संयोगों की प्राप्ति में, अनिष्ट संयोगों की प्राप्ति में हमें जो सुख और दुख और जो राग की अधिकता हुआ करती थी, उसमें यदि कमी नहीं आई, भीतर से यदि हम इस बात को अनुभव करके देखें कि मुझे तीव्र अज्ञान दशा में इष्ट और अनिष्ट संयोगों में जो हर्ष और विषाद होता था, वैसा ही गाढ़ा तीव्र हर्ष और विषाद यदि अभी होता है, तो हमने भले ही वर्षों समय साथ सुना हो, लेकिन उपलब्धि के नाम पर शून्यता है। आज भी हम वही हैं जो वर्षों पहले थे। ये पात्रता का लक्षण अपन सुन रहे हैं। खाने पीने की जो पात्रता है तो मनुष्य गति तक सीमित रहती है। हाँ, मध्यमांस मधु आदि मध्य मांस आदि का त्याग तो हर गति में हो जाता है, लेकिन अन्य प्रकार के त्याग और गतियों में संभव नहीं होते। लेकिन यह जो चित्तवृत्ति है, संयोगों में अति हर्ष, जैसा कई बार हमें बहुत अधिक धन मिलता है और उस धन के मिलने पर हमें जो भीतर से अंतःस्थल से अति हर्ष होता है, वो अति हर्ष तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र ममता की निशानी है। तो यह अंकन, यह तोल-मोल तो हम अपने ज्ञान से कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है उसमें इतनी क्षमता है कि वह इसका मूल्यांकन कर सके। इसलिए पात्रता जगाने में
विश्व में देहादि से लेकर जितना कुछ ये विश्व है, ये सारा का सारा अत्यंत पराया होने के कारण मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये सब पराया है, पराया है। और एकमात्र मेरी जो शुद्ध चैतन्यात्मक वस्तु है वही मेरी है, वही मैं हूँ। यह जगत की भी सौजन्यता होती है कि मिथ्यात्व दशा में भी जगत का कोई सज्जन व्यक्ति वो अपनी वस्तु को ही अपना मानता है और पराये घरों को, पराई वस्तुओं को पराया मानता है। इसी तरह यहाँ लोकोत्तर व्यवस्था में यदि हमने जगत का कोई भी पदार्थ उसके संयोग में यदि अति हर्ष होता है और अनिष्ट योग में यदि अति दुख होता है, तो हमारे भीतर पात्रता का नाम निशान भी नहीं है। चाहे कितने ही व्रतादि का पालन करे, शुद्ध भोजन करे, कुछ भी करे, लेकिन यह पात्रता सद्गुरु के वचनों से, सम्यक दृष्टि पुरुषों के वचनों से सबसे पहले जागनी ही चाहिए। हमको यह भी शंका होती है जगत को जानने में, क्योंकि जनवाणी भी कहती है कि ये जगत मात्र हमारा ज्ञेय है, जानने लायक है। लेकिन वास्तव में जगत को अपना ज्ञेय बनाना और ज्ञेय बनाकर जगत को जानते रहना, पुनः पुनः जगत का ही विचार आना, यह भी सचमुच समय सार में ही इसको अध्यवसान और मिथ्या दर्शन का। इसलिए वास्तव में जगत को जानने का जो अनुरोध है, जगत को ज्ञेय बनाने का जो एक हमारे भीतर एक भाव है, वह भाव भी सचमुच सचमुच देखा जाए तो वह सम्यक की उत्पत्ति का बाधक है। क्योंकि यदि हमने ये मान लिया कि ये जगत हमारा ज्ञेय है, तो हमने जानने के रूप में जगत के साथ एक संबंध स्थापित कर लिया। और सच्चाई यह है कि जगत के साथ हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और संबंध की तो बात बहुत दूर, कर्ता कर्म आदि के महामिथ्यात्व में जो संबंध कहे जाते हैं उनकी बात तो बहुत दूर, लेकिन ये एक संबंध की श्रद्धा करना वह भी मिथ्यात्व का, महामिथ्यात्व का अंश है। इसलिए वास्तव में तो जगत मेरा ज्ञेय नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा हमारे भीतर प्रश्न पैदा होगा कि जिनवाणी जगत को ज्ञेय कहती है तो फिर इनकारी क्यों है? इनकारी इसलिए है
कि वास्तव में जगत हमारा ज्ञेय है, ऐसा मानने में हमने आत्मा का एक संबंध तो बना ही लिया है जगत के साथ। और ऐसा संबंध बना लेने पर ये मेरा सारा जगत में मात्र मेरा ज्ञेय है, इस प्रकार जगत का चिंतन प्रारंभ होता है और आत्मा के चिंतन में महान अवरोध पैदा होता है। इसलिए वास्तविकता तो यह है कि जगत को जिनवाणी कर्ता कर भाव का अभाव करने के लिए ज्ञेय कहती है, लेकिन अंत में जगत के प्रति हमारा ज्ञेयत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा का जगत के साथ संबंध मात्र का अभाव है। और संबंध बना लेने पर हमारा जगत के प्रति चिंतन समाप्त नहीं होता। ये तो मात्र मेरा ज्ञेय है, मेरा कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इस प्रकार आत्मचिंतन बाधित होकर और आत्मदर्शन का जन्म नहीं होता। ये बात गंभीर है, गंभीर है ये बात। स्वयं आचार्य जयसेन ने जहाँ ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध की बात प्रवचन सार की 200वीं गाथा में आई है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता भगवान अमृतचंद्र ने कही, लेकिन आचार्य जयसेन ने इसकी टीका में स्पष्ट इनकार किया कि निश्चय से ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहना ये केवल व्यवहार है और उसकी श्रद्धा करना मिथ्या दर्शन है। इस बात में हम लोगों को, मुमुक्षुओं तक को काफी संदेह होता है, क्योंकि वे मानते हैं ये बात कि जगत के प्रति यदि हमने ज्ञेयत्व भी समाप्त कर दिया तो जगत जानने में तो आता है, आएगा। जगत ज्ञेय ज्ञायक संबंध से इनकार कर देने पर और एकमात्र जगत में ज्ञेय वो मेरा चिन्मात्र तत्व ही है, ऐसा जान लेने पर ज्ञेय ज्ञायक संबंध के प्रति पूरा उपेक्षा भाव हो जाता है। और उपेक्षा भाव हो जाने के कारण जो हम कहते हैं, शंका करते हैं कि जगत दिखाई तो देगा कि वास्तव में जगत के प्रति, जानने के प्रति, जगत के ज्ञान के प्रति पूरा उपेक्षा भाव हो जाने पर उसको जानना कहते ही नहीं है। उसने वास्तव में जगत को जाना ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को यदि पूछा जाए कि तुम जगत को जानते तो हो न, तुमने जाना तो है न जगत का स्वरूप, क्या जाना है जगत का स्वरूप, तो क्या जाना? यह जाना है कि जगत को जानने के बाद जगत में कुछ भी मेरे जानने लायक नहीं है, ये बात मैंने जानी है। इसलिए ज्ञानी का की जो परिणति है, ऐसा मानने पर सारे जगत से उसको उपेक्षा भाव, उदासीन
चैतन्य रूप चिदात्मा के प्रति उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अभी तो अज्ञान दशा की बात है, ज्ञानी बनने में तो अभी और अधिक परिश्रम करना है, लेकिन ये तो अज्ञान दशा की बात। हम ये भी कह सकते हैं कि अज्ञान दशा है, तो अज्ञान दशा में हम ये चिंतन कैसे करेंगे कि जगत में कोई पदार्थ मेरे से संबंध वाला तो है ही नहीं, लेकिन सच में तो जगत का कोई भी पदार्थ मेरे जानने लायक भी नहीं है, मुझे उधर झांकना ही नहीं है। ऐसा जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक जगत की सन्मुखता का अंत नहीं होगा। इसलिए और लोक व्यवहार में भी हम ये बात करते हैं कि जैसे किसी का इकलौता पुत्र, छोटा बालक, उसको कोई महान भयंकर कष्ट साध्य व्याधि हो गई और उसको अस्पताल में प्रविष्ट कराया। अब हमको इस सारे पदार्थ दिखाई देने पर भी, सब कुछ दिखाई देने पर भी, वास्तव में खाना पीना पहनना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब होने पर भी मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि क्या वास्तव में वह व्यक्ति, वे माता और पिता खाना खाते हैं? क्या वास्तव में वे पानी पीते हैं? क्या वास्तव में वे वस्त्र पहनते हैं? क्या वास्तव में उनको नींद आती है? क्या वास्तव में वे किसी कैसे वार्ता करने में संलग्न होते हैं? या वार्ता करते दिखाई देने पर भी उनका सबके प्रति आत्यंतिक उपेक्षा भाव होता है और 24 घंटे नींद में भी केवल वह बालक ही उनके सामने तैरता रहता है। यह दशा अज्ञान दशा है। अज्ञान दशा के प्रति, जिनको अज्ञान के प्रति ममत्व में ढिलाई आई है और ममत्व में ढिलाई आने पर, थोड़ी पात्रता जागने पर, संयोगों और वियोगों में अति हर्ष और अति विषाद में ढिलाई आने पर, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान दशा में ही अज्ञान के अंत का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। जैसे बीमारी में ही बीमारी की चिकित्सा, बीमारी मिटाने का कार्यक्रम, उसके विरुद्ध औषधि लेकर प्रारंभ होता है। इसी प्रकार पहले घनीभूत मिथ्यात्व दशा में और अज्ञान दशा में हमको जो अति हर्ष और अति विषाद होता था, वह अति हर्ष और अति विषाद में हमको दिलाई अपने आप भीतर शुद्ध ज्ञान में अनुभव में आती है कि मुझे अब इन बातों में रस नहीं लगता। जगत की अनेक प्रकार की वार्ताएं, शादी विवाह आदि, ये सभी कुछ होते हैं, लेकिन उन वार्ताओं में उसका रस परत्व के कारण टूट जाता है। ये पात्रता की निशानी है। वास्तव खाना पीना आदि वो तो मनुष्य व्यवहार की अपेक्षा अनिवार्य है ही, लेकिन ये वास्तविक पात्रता है कि हमारा अज्ञान जो पहले
घनीभूत मिथ्यात्व दशा में, संयोगों वियोगों में अतिहर्ष और अतिविषय में संलग्न था, वह अज्ञान अब कहने लगता है मैं देह नहीं, मैं तो चिदात्मा हूँ। इस प्रकार अज्ञान स्वयं अज्ञान दशा में अज्ञान का विरोधी हो जाता है। ये एक स्थिति होती है और उस अज्ञान का विरोध होने पर उसे शुद्धात्मा का चिंतन प्रारंभ होता है। यह सब शुद्ध ज्ञान के द्वारा हुआ करता है। अगर हमारे ज्ञान में यह बात उत्पन्न नहीं हुई तो समझना चाहिए कि हमारा जो परिश्रम है वो विपरीत था और वो परिश्रम सार्थक नहीं हो रहा है। इसलिए जगत को जानने के प्रति भी अत्यंत उदासीन भाव होकर भीतर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मैंने संपूर्ण जगत को जान लिया और यह जाना कि उसमें कुछ भी जानने लायक नहीं, जानने लायक ही कुछ नहीं। यदि संपूर्ण विश्व में जानने लायक अगर कोई वस्तु है तो वह है अनंत समृद्धियों से, अनंत अनंत वैभव से विभूषित ऐसा जो मेरा अनादि अनंत अविनश्वर और अत्यंत शुद्ध परम शुद्ध अक्षय जो चैतन्य तत्व है, बस वही मैं हूँ। ऐसा जब चिंतन भीतर से ज्ञान का विकल्प, राग का विकल्प नहीं, राग के विकल्प इसके साथ शुभ भाव के रूप में चलेंगे, लेकिन काम शुभ भाव के विकल्पों के द्वारा नहीं होगा, लेकिन मात्र ज्ञान के विकल्पों के द्वारा, ज्ञान के चिंतन के द्वारा, चिंतन को भी है जानते हुए, ये चिंतन भी क्योंकि मेरे शुद्धात्म तत्व तक पहुंचने का बाधक है, साधक कहा जाने पर वो एक व्यवहार कि उसको हम उस चिंतन को हम साधन कहते हैं, साधक कहते हैं और कहते हैं, इसका नाम व्यवहार नहीं है। वास्तव में तो वो शुद्ध आत्मा का, परम शुद्ध आत्म तत्व का, चैतन्य तत्व का बाधक होने पर भी, साधक कहे जाने पर भी वास्तव में तो वह चैतन्य तक पहुंचने का, चैतन्य तक पहुंच कर चैतन्य की एक रूप अभेद अनुभूति होने में वास्तव में बाधक है। इस प्रकार चिंतन को भी ये जानकर, छोड़ने योग्य जानकर, ये बीच में आ जाता है, लेकिन मैं इसको बुलाता नहीं हूँ और ये आए बिना नहीं रहता। इसलिए इसको भले ही साधन कहें, लेकिन वास्तव में तो जब तक ये रहता है, जब तक विचार रहता है, तब तक कार्य नहीं होता, और जब कार्य होता है तो कार्य के विचार का अंत हो जाता है। इस प्रकार जगत का चिंतन तो बहुत दूर, जगत को जानने की बात तो बहुत दूर, सामने आने वाले पदार्थों को अपना ध्येय कहना, ये बिल्कुल विपरीत बात। इसका भी अंत हो जाने पर जब हमारे चैतन्य तत्व की ओर हमारा शुद्ध ज्ञान उन्मुख होता है, उसके सन्मुख जाता है और उसका चिंतन प्रारंभ होता है, तो वह उसका फिर अंत होकर, वह चिंतन भी समाप्त होकर, क्योंकि इसको एकमात्र ममत्व, एकमात्र लिप्सा सारे विश्व में अपने चैतन्य तत्व की है
और एक अणुमात्र की भी लिप्तता नहीं है और सब कुछ समाप्त हो गया है, ऐसा जब जाना तब चिंतन धारा विकल्प, अज्ञान की विकल्प धारा समाप्त होकर शुद्ध आत्मा का अनुभव अभेद रूप में होता है। अभेदता मैंने ये कि मैं मात्र, ये चिंतन, ये अनुभूति नहीं, अनुभूति से भी इनकार है क्योंकि वो क्षणभंगुर पर्याय है, इसलिए मैं अनुभूति नहीं, पर मैं तो अनुभूति का विषय जो स्थायी शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूँ। इस प्रकार पर्याय भी, अनुभूति भी द्रव्य बनकर और शुद्धात्मा को ही एकमात्र अपनी सत्ता मानती है। मैं शुद्ध चैतन्य ही हूँ और अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसे दो विकल्प भी वहां पर नहीं होते, केवल एक बार शुद्ध चैतन्य की अनुभूति वो वास्तव में जनवाणी का सार है और उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ सारे जगत से उदासीन होकर, उपेक्षा भाव होकर, हर्ष विषाद में दिलाई आकर यदि हमारा चिंतन होता है तो निश्चित रूप में हमने मुमुक्षुता की पात्रता उपलब्ध की है। अधिक बोलना बनता नहीं है, इतना ही समान।